ये कहानी किसी आम जहाज़ की नहीं, ये कहानी दुनिया के सबसे महफूज समझे जाने वाले त्यारे बोइंग 200 ER 777 की है। एक ऐसा जहाज़ जो रडार से नहीं तारीख से गायब हुआ, एक ऐसी परवाज़ जो लैंड नहीं हुई बल्कि सवाल बन गई, और एक ऐसी रात जो आज भी आसमान और समुंदर के दरमियान एक राज है। 8 मार्च 2014 की रात, जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में लोग गहरी नींद सो रहे थे, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर मलेशिया एयरलाइन की फ़्लाइट MH370 आस्ता आस्ता रफ्तार पकड़ रही थी। ये एक आम सी बैनुल-अक़वामी परवाज़ थी। कोई हंगामी ऐलान, कोई खौफ, कोई गैर मामूली बात नहीं। मंजिल थी बीजिंग, और अंदाज़न 6 घंटे के बाद इस त्यारे को चीन की दारुल-हुकूमत में लैंड कर जाना था। बोइंग 200 ER 777 जैसे जदीद और महफूज समझे जाने वाले त्यारे में 227 मुसाफिर सवार थे। इन मुसाफिरों का तल्लक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था, जिनमें अक्सरियत चीनी शहरियों की थी, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस और दीगर ममालिक के लोग भी इसी परवाज़ का हिस्सा थे। त्यारे में 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स मौजूद थे जो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, और कॉकपिट में 2 पायलट्स बैठे थे, जिनमें एक थे कैप्टन जोहरी अहमद शाह, उम्र 53 साल, मलेशियन एयरलाइन के नहायत तजर्बाकार सीनियर और प्रोफेशनल पायलट्स, जिनके पास 18,000 घंटों से ज़्यादा परवाज़ का तजर्बा था। दूसरे थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, उम्र 27 साल, नौजवान मगर बासलाहियत पायलट, जिनके लिए ये परवाज़ नहायत अहम थी, क्योंकि इसके बाद वह मुकम्मल तौर पर सर्टिफाइड बोइंग 777 पायलट बनने वाले थे। रात ठीक 12:42 पर त्यारा रनवे से बुलंद हुआ और आसमान के तरीके में गुम होता चला गया। इब्तदाई 20 मिनट तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था। त्यारा अपनी मुकर्रर रफ्तार से मुकर्रर सीमत में 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था। मौसम साफ था, ना कोई तूफान था, ना कोई तकनीकी खराबी रिपोर्ट हुई थी। रात 1:08 पर त्यारा मलेशिया की फ़ज़ाई हदूद अबूर करके जनूबी बहरा चीन के ऊपर वियतनाम की सीमत बढ़ रहा था। कैप्टन ने कोलंबो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इतला दी कि त्यारा 35,000 फुट की बुलंदी पर है और सब कुछ मामूल के मुताबिक है। चंद मिनट बाद जब त्यारा वियतनामी फ़ज़ाई हदूद के करीब पहुंचा तो कोलंबो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर वो पैगाम दिया जो हर रात सैकड़ों बार दिया जाता है। मलेशियन 370 हो ची मिन्ह कंट्रोल से 120.9 पर रब्ता करें। चंद लम्हों बाद कॉकपिट से आवाज़ आई, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक आम सा जवाब था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि यही वो आखिरी अल्फाज है जो इस त्यारे से कभी सुने जाएंगे। इन अल्फाज के सिर्फ 30 सेकंड बाद रात 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक सिवर रडार स्क्रीन से गायब हो गई। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई वार्निंग, ना कोई धमाका, बस एक लम्हे में एक पूरा त्यारा गायब हो गया। इब्तदा में कोलंबो के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कोई ख़ास तशवीश नहीं हुई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक मुल्क के रडार से निकलने वाला त्यारा दूसरे मुल्क के रडार में दाखिल हो जाता है और इन्हें लगा कि अब ये त्यारा वियतनामी कंट्रोल की निगरानी में है। मगर असल मसला वहाँ पैदा हुआ जब वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि फ़्लाइट MH370 इनकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ही नहीं हुई। वो बार बार रेडियो पर कॉल करते रहे, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज आजमाते रहे, मगर जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। वक्त गुजरता रहा और हर गुजरते मिनट के साथ तशवीश बढ़ती रही। तकरीबन
18 मिनट बाद वियतनामी हकाम ने कोलंबोपुर को इतला दी कि त्यारा लापता हो चुका है। आलमी कवानीन के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में 1 घंटे के अंदर सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू अलर्ट जारी होना चाहिए था, मगर यहाँ 4 घंटे के ताख़ीर हो गए। इस दौरान ना कोई मुसाफिर जानता था कि इसके साथ क्या होने वाला है और ना ही इसके अहल खाना को कोई खबर थी। सुबह 6:32 वो वक़्त था जब फ़्लाइट MH370 को बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना चाहिए था। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के अहल खाना इंतज़ार कर रहे थे। स्क्रीनों पर परवाज़ ताख़ीर का शिकार दिखाई जा रही थी, मगर ना कोई ऐलान हुआ, ना कोई त्यारा उतरा। अब पूरी दुनिया को एहसास हो चुका था ये कोई आम ताख़ीर नहीं बल्कि एक संगीन वाक़या है। बिलाखिर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। चूँकि आखिरी मालूम मकाम जनूबी बहरा चीन था, इसलिए तलाश का मरकज़ भी वही इलाका बनाया गया। 14 ममालिक इस ऑपरेशन में शामिल हुए। 34 बहरी जहाज़ और 28 त्यारे समुंदर और फ़ज़ा में इस त्यारे को तलाश करने लगे, मगर अगले दिन, अगले हफ्ते, फिर अगले कई हफ्तों तक कुछ भी हाथ ना आया। फिर 12 मार्च 2014 को एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। अगरचा त्यारा सिवर रडार से गायब हो गया था, मगर मिलिट्री रडार ने इसे इस रात ट्रैक किया था। इसके मुताबिक त्यारा जनूबी बहरा चीन में नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ मलाइका में देखा गया, जो मलेशिया के मगरिब में वाक़ है। इसका मतलब ये था कि त्यारा बीजिंग की तरफ नहीं बल्कि उल्टी सिमत में मुड़ चुका था। ये खबर पूरी दुनिया के लिए एक झटके से कम ना थी। चंद दिन बाद एक और हैरानकुन हकीकत सामने आई कि सेटेलाइट डाटे के मुताबिक त्यारा 7 घंटे तक सेटेलाइट से खुदकार सिग्नल्स भेजता रहा। इन सिग्नल्स की मदद से माहिरीन ने कुछ रास्ते और दायरे बनाए जिन्हें बाद में सैटेलाइट हैंडशेक कहा गया। इनमें से सबसे अहम आखिरी दायरा था जिसे सेमोनेथ आर्क का नाम दिया गया। यह इलाका बेहद वसी था जो कजाकिस्तान से लेकर चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के करीब बहरे हिंद तक फैला हुआ था। रफ्तार, ईंधन और प्रवास के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि त्यारा ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 2000 किलोमीटर मगरिब में बहरा हिंद में गहरे पानियों में गिरा होगा। इस मुकाम पर समुंदर की गहराई 4 से 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद समुंदर के नीचे तलाश शुरू की गई, जो इंसानी तहरीक का सबसे और महंगा सर्च ऑपरेशन था। 3 साल तक मुसलसल तलाश जारी रही। $160 मिलियन खर्च किया गया, मगर त्यारा ना मिला। जुलाई 2015 में उम्मीद की एक किरण इस वक्त नजर आई जब त्यारे का एक टूटा हुआ हिस्सा रीयूनियन आइलैंड पर मिला और बाद में इस बात की तस्दीक हुई कि ये MH370 का ही हिस्सा है। इसके बाद मज़ीद चंद छोटे छोटे टुकड़े मुख्तलिफ जज़ाइर पर मिले, मगर असल त्यारा आज तक नहीं मिला। 2018 में अमेरिकन कंपनी ओशन ने जदीद तरीन मशीनों के साथ दोबारा तलाश शुरू की, मगर वो भी नाकाम रही। तहकीकात के दौरान कई नज़रियात सामने आए। किसी ने कहा पायलट पर शक किया गया, किसी ने हाईजैकिंग की बात की, किसी ने तकनीकी खराबी को वजह बताया, मगर सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया यही माना गया कि त्यारा अचानक ऑक्सीजन की कमी पैदा हुई, जिसके बाइस पायलट समेत तमाम लोग बेहोश हो गए और त्यारा ऑटो पायलट पर चलता रहा, यहाँ तक कि ईंधन ख़त्म हो गया। वो खामोशी से बहरा हिंद में गिर गया। 2022 में रडार एरोस्पेस इंजीनियर ने नई तहकीक पेश की, जिसके मुताबिक त्यारा शिवनाथ आर्क के एक ख़ास मुकाम तकरीबन 4 किलोमीटर गहराई में मौजूद है और अगर इस जगह दोबारा तलाश की जाए तो त्यारा मिल सकता है। मगर बरसों गुजर जाने के बाद जो फ़्लाइट MH370 आज भी लापता है, वो दुनिया आज भी यही सवाल पूछ रही है, क्या इस प्रवास का राज कभी पूरी तरह सामने आ सकेगा? ये वाक़या हमेशा के लिए आसमान, समुंदर और इंसानी तारीख़ का सबसे पुरस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।